अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल की। एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल की, ठीक है। तो ब्लड वेसल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें से ब्लड फ्लो होता है। जो बेसिक डेफिनेशन है ब्लड वेसल की वो ये है कि भाई ब्लड वेसल जो है उसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। अब यहां पे देखो आप, जो ब्लड वेसल्स हैं ये आपकी मल्टीपल लेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। मल्टीपल लेयर से बनी हुई होती है। तो यहां पे हम एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल को समझना चाह रहे। बड़े सिंपल तरीके से हम समझेंगे उसको, ठीक है। कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर देखेंगे तो ये आपकी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में 4 लेयर बना दिए, ठीक है। 3 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे आउटर वाली लेयर को, ये हम देख रहे हैं ब्लड वेसल की एनाटॉमी, ठीक है। या इसी को ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में इसको एडवेंटिशिया भी कहा गया है। फिर उसके बाद जो बीच वाली लेयर रहेगी उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। उसको हम क्या कहेंगे? ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे अंदर वाली लेयर रहेगी उसको हम बोल देंगे ट्यूनिका इंटरना। क्या बोल देंगे? ट्यूनिका इंटरना, करेक्ट। ये 3 लेयर ऐसे प्रेजेंट रहेगी। इसी को इंटरना या इंटीमा भी कहा गया है। कंफ्यूज नहीं होना अगर आ जाए तो, ठीक है। अब ये जो तीनों लेयर है ये अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये बनी हुई होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। ट्यूनिका मीडिया जो है ये बनी हुई होती है स्मूथ मसल एंड इलास्टिन। स्मूथ मसल और इलास्टिन नाम के प्रोटीन से ये मिलके बनी हुई होती है ट्यूनिका मीडिया। जो ट्यूनिका इंटरना है, जो सबसे अंदर वाली है, वो आपकी बनी हुई होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। किससे बनी हुई होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से मिलके बनी हुई होती है। ये एक जनरलाइज्ड एनाटॉमी है ब्लड वेसल की, ठीक है। अब इसमें ब्लड वेसल जो है ये बहुत सारे टाइप की होती है, ठीक है। अब जैसे आर्टरी है, आर्ट्रियोल्स है, कैपिलरी है, वेन्यूल्स है, वेन है ना। तो ये किस किस को क्या क्या कहते हैं वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, जो एक होती है आर्टरी, ठीक है। आर्टरी मतलब कि आपकी एओर्टा की ब्रांच। अब आर्टरी जो है ये ब्रांचेस में बदल जाएगी। तो ये जो ब्रांच बनेगी आर्टरी की उसको हम बोल देंगे आर्टेरियोल्स। क्या बोल देंगे? आर्टेरियोल्स, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो आर्टेरियोल्स है ये आपकी फर्दर और ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस जो है वो बन जाएगी। और ब्रांचेस ऑफ आर्टेरियोल्स को हम कहेंगे कैपिलरी। क्या कहेंगे? कैपिलरी। और कैपिलरी जो है वो एक्चुअली में गैसियस एक्सचेंज की साइट है, ठीक है। यहां पे क्या होता है? गैसियस या मटेरियल एक्सचेंज की साइट है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसी बहुत सारी कैपिलरीज जो है ये मर्ज होगी और बनाएगी वेन्यूल। क्या बनाएगी? वेन्यूल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वेन्यूल जो है ये मर्ज होते जाएंगे और क्या बनाएंगे? वेन,
क्या बनाएंगे, वेन। अब आप देखो यहां पर ये जो आपका आर्टेरी और आर्टेरियोल्स, इनमें जो आपको ब्लड दिखेगा वो कैसा मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहां पर ये जो वेन्यूल और वेन जो है, इसमें आपको कैसा ब्लड मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। कैसा मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। और यहां पर ये जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप का ब्लड मिलेगा। मतलब यहां पर आपको मिक्स ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि आर्टरी और आर्टरियोल्स में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, वेन्यूल और वेन में आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, और यहां पर मिक्स ब्लड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आर्टरी के थ्रू या आर्टरियोल्स के थ्रू ब्लड जब कैपिलरी बेड में पहुंच रहा है ना, ये जो कैपिलरी का नेटवर्क जो बना है इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी बेड कहते हैं। अब कैपिलरी बेड में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो सेल को जाती है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है। उसके वजह से इसमें का आधा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और आधा ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसलिए यहां पर मिक्स ब्लड हमको देखने को मिलता है। करेक्ट। अब यहां पर अगर एनाटॉमी की बात करें तो जो आर्टरी है या आर्टेरियोल्स है, इनमें अगर आप देखेंगे तो आपको तीनों लेयर दिखाई देगी। मतलब कि एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना भी दिखाई देगी, ट्यूनिका मीडिया भी दिखाई देगी और ट्यूनिका इंटिमा भी दिखाई देगी या इंटरना भी दिखाई देगी। वेन्यूल और वेन में भी आपको ऑल थ्री लेयर ऑफ ब्लड वेसल देखने को मिलेगी। मतलब ट्यूनिका एक्सटर्ना भी मिलेगी, ट्यूनिका मीडिया भी मिलेगी और ट्यूनिका इंटरना भी मिलेगी। लेकिन कैपिलरी में सिर्फ आपको ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका मीडिया देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एकमात्र लेयर आपको देखने को मिलती है कैपिलरी में। तो कैपिलरी इज द थिनेस्ट स्ट्रक्चर इन द ब्लड वेसल कैपिलरी। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो ये आर्टरी और आर्टरियोल्स में आपको किसी भी टाइप का वॉल नजर नहीं आएगा। देयर इज ए नो वॉल इन द आर्टरी। ठीक है, वेन में भी कैपिलरी में भी आपको किसी भी टाइप का वॉल नजर नहीं आएगा, लेकिन वेन में वॉल्स होते हैं, वॉल प्रेजेंट। ठीक है ना, ये किसकी बात हो गई पूरी, ये बात हो गई किसकी, ब्लड वेसल की। ओके।